Assalamu alaikum Pakistan and welcome to this yet another incredible episode of Incredible Pakistan. With me, Ali Kazim Malik. So today is 29th of January 2017. It's Sunday today and time on the clock right now is 3:04. बल्कि 3:05 हो चुके हैं. मेरा साथ आप लोगों के साथ इस प्रोग्राम में रहने वाला है ठीक 5 बजे तक. और 5 बजे तक मेरी अक्सर कोशिश ये रहती है कि आप लोगों की या तो कुछ हीरोज से मुलाकात कराई जाए. अगर मुलाकात नहीं कराई जा सकती तो उनकी स्टोरी से आपकी मुलाकात जरूर कराई जाए. क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के अंदर किस किस्म के हीरोज पाए जाते हैं. अक्सर हमें लगता है कि हीरोज सिर्फ फिल्म्स में होता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है. और सही बताऊं तो जो फिल्मी हीरो है वो असली हीरो नहीं होता. अक्सर औकात असली हीरो सिर्फ वो होता है जो अपनी जिंदगी के अंदर इतने इनक्रेडिबल काम करता है जो कि आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ एक हीरो कर सकता है. हर इंसान नहीं कर सकता, लेकिन सही बता रहा हूं, सच बता रहा हूं, हर इंसान हीरो बन सकता है. ऐसा जरूरी नहीं है कि हीरो लिमिटेड होते हैं. कुछ ही इंसान हीरो बन सकते हैं और सारे लोग हीरो नहीं बन सकते. ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है. असली बात और हकीकत बात तो ये है कि हर इंसान में इतनी काबिलियत होती है कि वो किसी न किसी फील्ड में अपने आप को हीरो साबित कर सके. और भाम तो आप लोग गए होंगे कि मैं ये सारी बातें क्यों कर रहा हूँ. मैं बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं आज आप लोगों को एक हीरो और एक हीरो की कहानी से इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ. किस तरह से उन्होंने सब कुछ किया, क्या किया और क्यों किया, और किस तरह से उनको लगा कि मुझे यही काम करना चाहिए. अक्सर औकात चीजें आपके बिल्कुल नजरों के सामने होती हैं. आप करना क्या चाहते हो, आप क्या अच्छे से कर सकते हो, बिल्कुल एग्जैक्टली आपकी नजरों के सामने होता है, लेकिन स्टिल इंसान उस चीज को देख नहीं पाता. लेकिन जिसकी बात मैं करने जा रहा हूं उन्होंने उस चीज को देखा भी और उसे अचीव भी किया और अपना नाम भी बनाया और अपने नाम से ज्यादा पाकिस्तान का नाम बनाया. किनकी बात कर रहा हूं मैं, क्या बात कर रहा हूं मैं, अभी हाँ थोड़ा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सस्पेंस भी बना के रखा है मैंने. क्यों? क्योंकि एक ट्रैक है, ट्रैक से लौट कर आना है और उसके बाद मुझे बात करनी है. ट्रैक थोड़ा सा रिलेट करता है मेरी इस कहानी को. एक दफा फिर से खुशामदीद इन दिस प्रोग्राम इनक्रेडिबल पाकिस्तान. दिस इज योर वेरी ओन अली काजिम मलिक एंड टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट अ हीरो. बल्कि हीरो क्या कहना भाई, मैं तो कहता हूं कि एक हीरो और हीरोइन की कहानी है. और ये दोनों हीरो हीरोइन आपस में बहन भाई हैं. और ज्यादा इसमें दोनों का जो पार्ट है ना वो बिल्कुल बैलेंस्ड है. जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट समीना ख्याल बेग. समीना ख्याल बेग कौन है? जिन्होंने माउंट एवरेस्ट सर किया था. पाकिस्तान की माउंटेनियर हैं और इन्होंने अपनी 21 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट सर कर लिया था. दुनिया की यंगेस्ट मुस्लिम वुमेन हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर अपने कदम जमाए और पाकिस्तान की तीसरी इंसान हैं जो कि माउंट एवरेस्ट तक पहुंची थी. 21 साल की उम्र में ये करना कुछ ज्यादा चैलेंजिंग था. लोगों को ऐसा लगता है कि अच्छा, यकीन जानिए मैं इसमें पाकिस्तान की ज्यादा बात नहीं करूंगा कि पाकिस्तानियों को ऐसा लगता है. पाकिस्तानियों को बल्कि मेरे ख्याल से ऐसा कम लगता है, लेकिन पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो जितना जेंडर के अंदर हम लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, वो पाकिस्तान के अलावा दूसरे मुल्कों में कुछ ज्यादा है. लोगों को ऐसा लगता है, पाकिस्तान के अलावा लोगों को ऐसा लगता है, यहाँ भी लगता है, लेकिन इतना ज्यादा शायद पाकिस्तान में के अंदर ये चीज पाई नहीं जाती कि औरतें जो हैं वो मर्दों से कहीं कम है. ऐसा बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है, लेकिन समीना ख्याल बेग ने ये चीज साबित की कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं. और समीना ख्याल बेग के साथ उनके जो भाई थे वो उनके साथ थे. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है वो भी यहाँ पे खत्म हो जाती है.
जब आप साथ चलते हो, साथ कुछ करना चाहते हो, तभी कुछ पॉसिबल है, अदरवाइज जिंदगी में बैलेंस बरकरार नहीं रख पाओगे। समीना ख्याल बेग ने 21 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट किस तरह से चढ़ा और उसके लिए उन्होंने अपने वसाइल किस तरह से पैदा किए, और जैसे कि मैंने सबसे पहले आप लोगों के साथ बात की थी कि अक्सर औकात इंसान क्या करना चाहता है उसके बिल्कुल नजरों के सामने होता है, लेकिन हम लोग उस चीज को या तो पहचान नहीं पाते, या तो देख नहीं पाते, या हम लोग हमेशा उस सतह से ऊपर देखते रहते हैं और हमें लगता है कि जिस चीज में मैं अच्छा हूं वो मेरी नजरों के सामने हो ही नहीं सकती। वो चीज जो मैं रोजाना करता हूं, इसमें क्या अच्छा करना है, ये तो सभी लोग कर लेते हैं, इसमें अच्छा क्या है। समीना ख्याल बेग के साथ ये बात इस तरह से रिलेट करती है कि समीना ख्याल बेग हुंजा की रहने वाली हैं और हुंजा के अंदर हर दूसरा इंसान माउंटेनियर है, हर दूसरा इंसान पहाड़ चढ़ता है, पहाड़ उतरता है, उनके लिए तो कॉमन बात है, रोजाना का काम है उनके लिए, रोजाना का नहीं तो महीने में एक दफा तो पहाड़ चढ़ ही लेते हैं। तो फिर समीना ख्याल बेग को यही ख्याल क्यों आया कि मुझे यही काम करना है और इसी में कुछ ना कुछ अलग लेवल पर पहुंचना है, ताकि मेरी वजह से पाकिस्तान का नाम कहीं ना कहीं रोशन हो और मेरा नाम भी रोशन हो। यहाँ ये चीज मैं काफी जिम्मेदारी के साथ और काफी श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि इन दोनों बहन भाइयों ने ये जो काम किया था अपने लिए इतना ज्यादा नहीं किया था जितना पाकिस्तान के लिए किया था। जब भी वो किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो सबसे पहले पाकिस्तान की शान में कुछ कहते हैं और उसके बाद अपने बारे में कोई बात करते हैं। ये जज्बा कहाँ से आता है उसके बारे में भी बात करेंगे। और फिलहाल के लिए कमर्शियल ब्रेक है, कमर्शियल ब्रेक से लौट कर आएंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से पूछूंगा कि किस तरह से आप लोग क्या समझते हैं कि किस तरह से आप लोग कुछ अच्छा कर सकते हैं। कौन सी ऐसी चीज है आपके इलाके की जो कि आप रोजाना अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं, लेकिन आपको लगता है कि अगर आप उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करें तो वो चीज आप ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। मुझे बताइएगा जरूर। कमर्शियल ब्रेक के बाद आते हैं तो बताता हूं किस तरह से बता सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिएगा इनक्रेडिबल पाकिस्तान विद मी अली काज़िम मलिक। Alright, so welcome back once again into this program Incredible Pakistan. You were listening to Ali Zafar विद आसमान को छूते जाएं हम। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी अवाम हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आसमान को छूना चाहते हैं, अपनी किसी न किसी फील्ड में किसी न किसी मकसद में आसमान को छूना चाहते हैं वो। कभी कभार क्या होता है कि इंसान अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढने में बहुत वक्त लगा देता है। जैसे कि मैंने पहले कहा, मकसद इंसान के बिल्कुल सामने होता है, लेकिन इंसान उस सतह से हमेशा ऊपर देख रहा होता है। उसे लगता है कि नहीं, मेरा मकसद इसमें नहीं है। और कभी कभार इंसान कुछ चीज़ों को बहुत छोटा देखता है। उसको लगता है कि ये चीज़ मैं कभी भी एक बुलंद रुतबे तक नहीं लेके जा सकता। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को पहले भी बताया और दोबारा उसी की बात करूंगा, क्योंकि आज का प्रोग्राम जब है ही उनके बारे में तो उन्हीं की बात करनी चाहिए ना। समीना ख्याल बेग, अगर उन्होंने सोचा होता कि माउंटेनियर बनना मेरे जहां पे वो रहती थी खुंजा में, वहां पे तो हर इंसान माउंटेनियर है ना। उन्होंने सोचा होगा कि जब सभी यही काम कर रहे हैं, मैंने भी यही काम कर लिया, तो मेरे में और इनमें क्या फ़र्क होगा। पहली बात तो ये सोची होगी। दूसरी बात ये सोची हो सकती है कि हर इंसान ये काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये काम बहुत आम है, बहुत मामूली काम है, तो फिर मैं इस पे इतना वक्त क्यों लगाऊं। इस काम को मैं कितना बुलंद लेके जा सकती हूँ। लेकिन वो लेकर गई, उन्होंने शायद खुद को चैलेंज किया होगा कि वो इस काम को एक बुलंद सतह पर लेके जाना चाहती हैं, या खुद अपने आप को चैलेंज किया होगा कि वो कुछ खुद बड़ा करना चाहती हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आप लोगों के इलाके में कौन सा ऐसा मामूली काम है जो कि आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा मामूली है, लेकिन शायद आप में वो ज़्यादा कैपेबिलिटी हो कि आप उस काम को एक बुलंद लेवल तक लेके जा सकें। ISB टाइप कीजिएगा, खाली जगह दीजिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, पैगाम, और उसे भेजना होगा 3636 पर। उसके अलावा अगर आप लोग मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं ऑन फेसबुक तो इट्स facebook.com/FM247365। और उसके अलावा अगर आप लोग मुझे फ़ोन कॉल करना चाहते हैं तो 051 के बाद इट्स 111 100।
याद रहे कि फ़ोन कॉल करने से पहले चंद एक बातों का ख्याल रखिएगा कि आपके मोबाइल फ़ोन में सिग्नल्स होने चाहिए। आपको पता है कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं। हम लोग बात सिर्फ और सिर्फ, एक दफ़ा दोबारा से दोहराता चलूं तो हम लोग बात सिर्फ और सिर्फ इस बारे में कर रहे हैं कि आपके इलाके में कौन सा ऐसा काम है जो कि बहुत मामूली है, बहुत आम है, हर इंसान वो काम करता रहता है, लेकिन आपको लगता है कि आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप उस काम को ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ की कोई एक ख़ास चीज़ बहुत ज़्यादा मशहूर होती है, तो क्या आप उसकी प्रोडक्शन में कुछ बेहतर कर सकते हैं? या फिर कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ के इंसानों के बारे में कहा जाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा फुर्तीले हैं या उसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। अगर गुजरावाला की बात की जाए तो वहाँ के कहा जाता है कि पहलवान बहुत ज़्यादा पहलवानी वहाँ पे पाई जाती है। तो क्या आपको लगता है कि आपके अंदर कैपेबिलिटी है कि आप एक आम से मामूली से काम को ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं? कि हर इंसान अगर वो काम करना चाहता है तो सबसे पहले आपको देखिए और उसके बाद वो काम करे। आई एम श्योर बहुत सारी ऐसी ख्वातीन होंगी जो कि माउंटेनियर बनना चाहती हैं और वो सबसे पहले समीना ख्याल बेग को देखती हैं और किसी को बताते हुए अपना ये पैशन समीना ख्याल बेग का एग्जाम्पल देती हैं। आई एम श्योर ऐसा होता होगा। Anyway, फिलहाल इट्स टाइम फॉर टाइम चेक इन कमर्शियल ब्रेक। लौट कर आएंगे और दोबारा यहीं से बात स्टार्ट करेंगे। कहाँ से बात स्टार्ट करेंगे? समीना ख्याल बेग के बारे में बात करेंगे। समीना ख्याल बेग के नाम को तो मैंने बहुत इस्तेमाल कर लिया, आई एम श्योर बहुत सारे लोग उन्हें जानते भी हैं, लेकिन चंद एक लोग हैं जो उन्हें नहीं जानते। उनको बताना जरूरी है कि समीना ख्याल बेग कितना बड़ा नाम है और बार बार ये मैं नाम ही क्यों ले रहा हूँ, उनको किसी और तरह से मुखातिब क्यों नहीं कर रहा हूँ। नाम बड़ा है भाई, इसके काम भी बड़े हैं। बात करेंगे कमर्शियल ब्रेक के फौरन बाद। स्टे ट्यून पीपल। है खुद पर यकीन होना कि जो हम में दम है वो दम किसी और में नहीं है। जो मैं कर सकता हूँ वो कोई और नहीं कर सकता। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये सेल्फ ऑब्सेशन है, इंसान खुद से कुछ ज्यादा ही प्यार करता है, लेकिन नहीं, ये प्यार अगर इंसान खुद से नहीं करता और खुद पे इतना भरोसा नहीं रखता तो काफी काम मुश्किल हो जाते हैं। अगर आप पढ़ाई करते हो और आपको लगता, अगर आपको खुद नहीं अपने आप पर यकीन कि मैं सबसे अच्छा हूँ और मैं नंबर 1 आ सकता हूँ अपनी क्लास के अंदर, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप नंबर 1 नहीं आ सकते। लेकिन अगर आपको खुद पर भरोसा है और आप वाकई सबसे आगे होना चाहते हैं और आपको लगता है कि आप ये काम कर सकते हैं, सिर्फ तब ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुमकिन हो जाती है और आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। अच्छा जी, बात चल रही है समीना बेग की। समीना ख्याल बेग और उनके भाई मिर्ज़ा अली, इन दोनों की बातचीत चल रही है। और समीना ख्याल बेग जो कि शिमशाल विलेज हुंजा से बिलोंग करती हैं, गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान से, और इन्होंने पहाड़ चढ़ने का जो सिलसिला स्टार्ट किया था, माउंटेनियर जब से बनी तब इनकी जो उम्र थी वो सिर्फ 15 बरस थी। और मिर्ज़ा अली उस वक्त एक स्टूडेंट थे, और बल्कि मिर्ज़ा अली स्टूडेंट नहीं थे उस वक्त, जो समीना है वो एक स्टूडेंट थी। मिर्ज़ा अली जो थे वो अपनी घर वालों के लिए अपने घर वालों की एक्सपेंसेस उठाते हुए घर वालों की हेल्प कर रहे थे। यानी कि वो इसी फील्ड के अंदर पैसे कमाने के लिए, अर्निंग के लिए काम कर रहे थे, लेकिन अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं थे। मिर्ज़ा अली का बहुत ज़्यादा पार्ट है, अक्सर ये चीज़ मैंने सुनी है कि एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ मुख्तलिफ है। यहाँ पे कुछ मुख्तलिफ है। एक कामयाब खातून है जिनके पीछे एक मर्द का हाथ है, और वो कोई और नहीं, उनका भाई है मिर्ज़ा अली। मिर्ज़ा अली ने उनको बहुत ज़्यादा इनकरेज किया कि वो इस फील्ड में आए और वो कुछ बेहतर कर सकते हैं। 4 साल की उम्र से वो पहाड़ चढ़ रही थी और उनका इंटरेस्ट जो था इसमें बहुत ज़्यादा था। 15 साल की उम्र में उनको लगा कि अब इनको एक प्रोफेशनल वे में इस फील्ड को चुनना चाहिए। तो उन्होंने बहुत सारी जो माउंटेन्स थे, माउंटेन रेंजेस थी, उन पे उन्होंने क्लाइंब किया, जिसमें हिंदू कश, कराकरम की बहुत सारी
ऐसी हाइट्स थी जहां पे वो गई। माउंट एवरेस्ट चढ़ने का जो इरादा था, माउंट एवरेस्ट को सर करने का जो इरादा था, वो करने से पहले इनको अपने एक्सपेंसेस उठाने थे। और मिर्जा अली का खुद का ये बात कहना है कि इतना मुश्किल माउंट एवरेस्ट खुद चढ़ना नहीं था जितना मुश्किल उसके एक्सपेंस उठाना था, जितना मुश्किल उसके एक्सपेंस इकट्ठा करना था, क्योंकि वाकई में ये एक बहुत मुश्किल स्पोर्ट है। इसको इतनी आसानी के साथ नहीं किया जा सकता, लेकिन वो कहते हैं ना कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा। जब आप खुद कुछ करना चाहते हैं, आपकी नीयत सच्ची है ना, आप कुछ करना चाहते हो, तो ऊपर वाला भी आपकी मदद करता है। लेकिन अगर आप सिर्फ बातें करना चाहते हो, बातें करने के बाद एक जेस्चर देना चाहते हो सोसाइटी को कि मैं इस चीज के बारे में बहुत कॉन्शियस हूँ, लेकिन कुछ करना नहीं चाहता हूँ मैं, जेस्चर आपका यही जा रहा होता है। जब आप बहुत सारी बातें कर रहे होते हो सोशल मीडिया पर या किसी के साथ सिर्फ बातें कर रहे होते हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है जब आप साथ में कुछ करके दिखाते हैं, कुछ करके दिखाना चाहते हैं, सिर्फ फर्क तब पड़ता है। और माउंट एवरेस्ट की जो बाकी कहानी है, क्योंकि ये बहुत लंबी और बहुत ख़ास कहानी है, इसी तरह अगर मैं बातों बातों में करता गया तो इसकी इम्पोर्टेंस का एहसास मुझे भी नहीं होगा और आप लोगों को भी नहीं होगा। इसलिए इस कहानी को सुनाऊंगा, लेकिन इस ट्रैक के फौरन बाद मेरे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि कहानी खत्म करनी है और उसके बाद मुझे बढ़ना है आप लोगों की तरफ, आप लोगों के मैसेजेस की तरफ, और उसके बाद आप लोगों की फ़ोन कॉल्स की तरफ ऑन 051-111-111-100। और मैसेज करने के लिए आप लोगों को टाइप करना है ISB, खाली जगह देनी है, अपना नाम लिखना है, शहर का नाम, पैगाम, और उसे भेजिएगा 3636 पर। फेसबुक के लिए टाइप करना होता है अपने ब्राउजर्स में जाने के बाद facebook.com/FM247 स्टे ट्यून, कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिएगा इनक्रेडिबल पाकिस्तान विद मी अली काज़िम मलिक। The time is 3:49 at the moment और मुझे बात करनी है आप लोगों के मैसेजेस के मुतालिक। और नरगिस आज़ाद और कंवल आज़ाद फ्रॉम रंगला आज़ाद कश्मीर लिखती हैं कि इनके इलाके में माउंटेनिंग जो है वो काफ़ी आम सी चीज़ है, क्योंकि ये आज़ाद कश्मीर से इनका ताल्लुक है। ये कहती हैं कि हम लोग तो रोज़ाना पैदल अपने स्कूल और कॉलेजेस जाते हैं, तो हमारे लिए कोई बड़ी ख़ास चीज़ नहीं है, हमारे लिए काफ़ी आम चीज़ है। लेकिन नरगिस आज़ाद एंड कंवल आज़ाद, क्या आप दोनों को लगता है कि क्या आप इसी आम सी चीज़ को ख़ास बना सकते हैं किसी भी तरीक़ा से? मुझे दोबारा मैसेज करके बताइएगा। और उसके अलावा अमन ने मैसेज किया रावलपिंडी से, शी वांट्स टू बी अ कंस्ट्रक्टर, और ये कहती हैं कि मैं एक दिन कंस्ट्रक्टर बन के दिखाऊंगी। यही आपकी विल पावर होनी चाहिए, और यही आपका एक जो इंसान की नीयत होनी चाहिए वो बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए कि मैं ये काम करके दिखाऊंगा। बिल्कुल जी, मुझे भी बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आप ये काम इंशाल्लाह ज़रूर करके दिखाएंगी। उसके अलावा जो लोग मेरे साथ रहे वो क्या कहते हैं, जैसे कि मुझे कमालुद्दीन ने मैसेज किया, थैंक यू सो मच मेरे भाई कि आपने मुझे मैसेज किया। जोया नूर वालेकुम सलाम एंड थैंक यू सो मच। सफदर अली ने भी मैसेज किया। सागर दीन मोहम्मद बलोच, बात तो थोड़ी सी रेलेवेंट है लेकिन बात बड़ी मज़ेदार है जिन्होंने लिखी है। मुआफ़ी वही दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो, खोखले इंसान सिर्फ बदले की आग में जलते रहते हैं। बात बहुत गहरी बात है भाई। थैंक यू सो मच सागर दीन कि आपने भी साथ निभाया और मुझे मैसेज किया, अपने होने का मुझे एहसास दिलाया। फिलहाल के लिए मुझे बढ़ना है जी टुवर्ड्स दिस ट्रैक से लौट कर आना है, मुझे आप लोगों के साथ बात करनी है फोन कॉल पर ऑन 051-111-100। सो कीप ऑन डायलिंग द नंबर, क्योंकि जैसे ही मुझे लौट कर आना है आते साथ ही मुझे आप लोगों की फ़ोन कॉल्स लेनी है। और हाँ, जब मैं आप लोगों की फ़ोन कॉल्स ले रहा होता हूँ, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों के मैसेजेस को इंक्लूड नहीं करूँगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप लोगों के लिए, आप लोगों के जो मैसेजेस होते हैं उसके लिए एक अलग से वक्त होता है, ख़ास वक्त हमने रखा हुआ है। सो ISB, खाली जगह, अपना नाम, शहर का नाम, पैगाम, और उसे भेजना होता है 3636 पर। और अगर आप लोग मुझे फेसबुक पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपने ब्राउजर्स में जाने के बाद टाइप कीजिएगा facebook.com/FM247 365 और वहाँ कमेंट्स के जरिए आप लोग मुझे अपनी राय से आगाह कर सकते हैं
कि आपके इलाके में कौन सी ऐसी आम सी चीज है जिससे आप खास बना सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो खास कैपेबिलिटी है और ऐसा आपको अपने आप के बारे में लगता है। मुझे बता सकते हैं जी आप लोग। एक दफा फिर से बताऊं, ISB खाली जगह नाम पैगाम शहर का नाम 3636 या facebook.com/FM247365। फिलहाल के लिए एक ट्रैक से लौट कराएंगे आप लोगों की फोन कॉल्स के साथ ऑन 051-111-100। दिस इज योर वेरी ओन Ali Kazim Malik and you're listening to Incredible Pakistan. To this second and last hour of Incredible Pakistan with me, Ali Kazim Malik, and time on the clock right now is 4:23 और फिलहाल वो वक्त आ चुका है जब मुझे आप लोगों की फोन कॉल्स को एयर करना है, अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाना है। So the number to call me is 051-111-100। और अगर आप लोग इस्लामाबाद रावलपिंडी के हदूद से और अपने लैंडलाइन नंबर से मुझे फोन कॉल करना चाहते हैं, 051 नहीं डायल करना होगा, सिर्फ 111 मिलाना होता है। और अगर आप लोग मुझे अपने मोबाइल फोन या इस्लामाबाद की हदूद के बाहर से फोन कॉल करना चाहते हैं, 051 हमारा सिटी कोड साथ में जरूर डायल करना होता है और उसके बाद 111 बढ़ते हैं जी प्रोग्राम की पहली फोन कॉल की तरफ। देखते हैं कौन है, क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी मैं मकसूद अहमद बात कर रहा हूँ फतेह जंग से। मकसूद अहमद बात कर रहे हैं सर, क्या हाल चाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र है जी, आप सुनाएं। अल्लाह का करम है। मुझे बताइए फतेह जंग के क्या हाल चाल है, मौसम कैसा है वहाँ का? ये मौसम बस बादल बना हुआ है जी, हल्की हल्की हवा चल रही है। चलिए मतलब मौसम बेहतर है, अच्छा मौसम है। जी सही हो गया। सर मुझे बताइए आपके इलाके में कौन सा ऐसा काम है जो कि बड़ा आम सा है लेकिन आप वो ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं? यानी कि आम सा वो तो ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। यानी कि मैं तो अभी टेलर हूँ, टेलर का काम करता हूँ। अच्छा बहुत ही अच्छा समझता हूँ। नहीं चलिए वो तो सही है। मुझे बताइए कि आपके इलाके में कौन सा ऐसा काम है जो कि बहुत ज्यादा मशहूर है, बहुत ज्यादा फेमस है आपके इलाके में? यानी कारोबार के लिहाज से? कारोबार के लिहाज से, यस। कारोबार के लिहाज से हमारे यहाँ ऐसा यानी कि ये होता है जो चीजें होती हैं शादी ब्याह के ऐसी चीजें जो है ना। अच्छा चलिए सर, और आप अपने काम में और दिल लगा के काम करें और उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपको इसमें अजर देंगे। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। कभी कभार मुश्किल हो जाता है मेरे लिए भी अपनी बात किसी को समझाना। ओके, अगली फोन कॉल की तरफ बढ़ने से पहले बहुत जरूरी है कि एक दफा दोबारा से आप लोगों को बता दूं कि हम लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग इस चीज के बारे में कर रहे हैं, जैसे गुजरावाला की बात की जाए तो वहाँ की पहलवानी बहुत ज्यादा मशहूर है, मतलब बहुत ज्यादा आम चीज है ना वहाँ के लोगों के लिए। वो लोग तो कहते हैं कि हम लोग तो सुबह शाम आते जाते पहलवान देखते रहते हैं, हमारे लिए कोई खास या नई चीज नहीं है पहलवानबाजी। लेकिन स्टिल उसमें कोई एक ऐसा इंसान होगा जो कि अपने आप को नंबर 1 कहता होगा। वो कहता होगा मैं नंबर 1 पहलवान हूँ, क्योंकि उसके अंदर वो कैपेबिलिटी हो सकती है या उसे अपने आप पर भरोसा हो सकता है। मैं जानना चाहूंगा कि आपके इलाके में कौन सा ऐसा काम है जो बहुत आम है और उससे आप खास बना सकते हैं। आप उस काम को, आपको लगता है कि मैं इस काम में नंबर 1 हूं, मेरे से अच्छा कोई और इंसान है ही नहीं। एंड इट कुड बी एनीथिंग। जैसे कि इन्होंने फतेह जंग से मुझे कॉल किया। फतेह जंग में भी बहुत सारे काम हैं जी। अगर देखा जाए तो जमींदारी या फिर फार्मिंग वहाँ की बहुत ज़्यादा ख़ास है। फार्मिंग वहाँ पे लोग ज़्यादा करते हैं और काफ़ी मशहूर है। वहाँ के फार्म हाउसेस वहाँ के काफ़ी मशहूर हैं, वहाँ के जानवर काफ़ी मशहूर हैं। तो ये उसके बारे में मेरे साथ बात कर सकते थे, लेकिन आपके दिमाग में जो भी बात आती है मेरे साथ आप लोग कर सकते हैं। नंबर टू कॉल मी 051-111-100 और मैसेज या फेसबुक के लिए SMS करने के लिए आप लोगों को ISB टाइप करना होता है, खाली जगह देनी होती है, अपना नाम, शहर का नाम, पैगाम और उसे झटपट से 3636 पर भेजना होता है। फेसबुक के लिए इट्स facebook.com/FM247365। फिलहाल के लिए इट्स टाइम फॉर अ कमर्शियल ब्रेक
और कमर्शियल ब्रेक से लौट कर आएंगे दोबारा से। आप लोगों की फोन कॉल्स को मुझे एयर करना है, अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाना है ऑन 05111111100। और हाँ, याद रहे कि हम लोग साथ ही साथ बात कर रहे हैं समीना ख्याल बेग की, जो कि पाकिस्तान की पहली ऐसी औरत है, खातून है, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर अपने कदम जमाए थे। किस तरह से वहां पहुंची थी इसके बारे में भी अभी जरा बात करनी है, लेकिन क्योंकि वक्त जरा कम रहता है, फोन कॉल्स भी करते रहिए और इससे भी साथ ही साथ हम लोग वाइंड अप करेंगे अपनी स्टोरी को। And welcome back once again into this program Incredible Pakistan with me Ali Kazim Malik। वक्त हो चुका है जी 4:38। और हाँ, जल्दी जल्दी से आप लोगों की फोन कॉल्स को एयर करना है ऑन 05111111100। So keep on dialing the number। अच्छा, आपकी फोन कॉल लेने से पहले जरा अपनी कहानी को मुकम्मल कर लें। बात कर रहे थे हम लोग आज के दिन समीना बेग की। समीना बेग जो कि एक माउंटेनियर है, खुंजा से बिलोंग करती हैं। खुंजा के एक छोटा सा गांव है शमशाल, वहां से। और इन्होंने माउंट एवरेस्ट को सर किया, माउंट एवरेस्ट पर अपने कदम जमाए ऑन 19 मई 2013 में, जब इनकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 21 बरस की थी। इनके साथ 2 लड़कियां थी, ट्विंस थी वो, और उनका नाम था ताशी एंड नंगशी मलिक, और ये दोनों इंडिया से बिलोंग करती थी। इनके साथ इन्होंने भी अपना सफ़र शुरू किया और सफ़र का इख्तिताम किया। टॉप पर जाने के बाद दोनों ने अपने फ्लैग्स साथ साथ करके पिक्चर्स ली और इसके अंदर एक अलग ही मैसेज देने की कोशिश की इन्होंने, पीस का मैसेज, अमन का मैसेज देने की इन्होंने कोशिश की। और हाँ, इसमें एक और, इस पूरे सफ़र के अंदर एक और मरहला था जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, उसका जिक्र मैं ज़रूर करूँगा। समीना के जो भाई थे मिर्ज़ा अली, उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 248 मीटर पहले अपना सफ़र छोड़ दिया और उसके बाद कहा अपनी बहन से कि आपको अकेले जाना होगा। इसमें भी एक मकसद था इसके अंदर भी, और इसके अंदर जो मकसद था वो सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट का था कि लड़कियां वो सब काम कर सकती हैं जो कि लड़के कर सकते हैं। अक्सर हम लोग इसलिए कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कर लेते हैं ना चाहते हुए भी कि तुम नाजुक हो, तुम कमज़ोर हो, तुम तो ये काम नहीं कर सकती, तुमसे ये काम नहीं होगा। एटलीस्ट लेट हर ट्राई। अगर वो ट्राई नहीं करेगी, अगर वो करने की कोशिश ही नहीं करेगी, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये काम कर सकती है या नहीं कर सकती। ऑलराइट, सो फिलहाल बढ़ते हैं जी आप लोगों की फोन कॉल की तरफ, देखते हैं कौन है मेरे साथ, क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी भाई, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप कौन है, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं भी बात कर रही हूँ हाँ, ये मैंने पहली बार किसी भी प्रोग्राम में कॉल की है भाई। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे चुना इस काम के लिए। मुझे बताइए क्या कहना चाहेंगे। ये आप पूछ रहे ना कि कौन सा आम काम है जो हम बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल। सिलाई कढ़ाई का काम। सिलाई कढ़ाई का काम है जो कि आपको लगता है कि आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। जहरी बात है भाई, हम गांव में रहते हैं ना, इसलिए। नहीं, गांव में रहने से कोई खास बात नहीं होती। आप गांव में रहते हुए भी कुछ बुलंद चीज सोच सकती हैं। कोई भी काम है जो कि आप कहीं पे भी रहते हुए कर सकते हैं। जी भाई, जहरी बात है, सही कह रहे हैं आप। चलिए, थैंक यू सो मच, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। और भाई जी मोहब्बतें मूवी का ट्रैक प्ले कर दें अगर आप। चलिए मैं देखता हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। आई थिंक एक और फोन कॉल की तरफ बढ़ते हैं और उसके बाद मुझे बढ़ना होगा आप लोगों के मैसेजेस की तरफ। तो द नंबर टू कॉल मी इज 05111111100 और देखते हैं कि हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम सर, कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी सर, वाजिद इखलाक फ्रॉम एजेके कश्मीर का। अच्छा, बताइए क्या हाल चाल है सर आपके? जी सर, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। मुझे बताइए कौन सा ऐसा काम है आपके एरिया का जो कि कुछ इतना ज्यादा खास काम नहीं है लेकिन आप उसे ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। सर
मेरे हिसाब से तो सर कंस्ट्रक्शन का काम है ना सर. अच्छा. बहुत ज्यादा लोग करते हैं जी ना, और मैं भी आसानी के साथ कर सकता हूँ सर. आप आसानी के साथ कर सकते हैं या सबसे अच्छा कर सकते हैं? सर आसानी के साथ भी कर सकता हूँ सर, अच्छा भी कर सकता हूँ. अच्छा भी कर सकते हैं. चलिए, बहुत अच्छी बात है. मुझे बताइए, कुछ और कहना चाहेंगे आप? सर जो ना, और ये कहना था कि जो ना सर जो ना, इज्जत करनी चाहिए जो ना हमें अपने बड़ों की, और छोटों पर जो ना शफकत करनी चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल. जो ना जब तक क्या होगा जो ना हम इज्जत नहीं करेंगे ना, तब जो ना माशरे से जो ना ये निकलता जाएगा, क्या अदब एहतराम निकला जाएगा. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. चलिए, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज. ऑलराइट, सो फिलहाल बढ़ते हैं टुवर्ड्स अनदर ट्रैक और उसके बाद लौट कर आएंगे आप लोगों के मैसेजेस के साथ. ISB खाली जगह नाम पैगाम शहर का नाम 3636 और facebook.com/FM247365. Hit station for Hit Nation. 100 FM. Right now. Now let's crack the show. And welcome back one last time. This is Ali Qasim Malik and you're listening to the program Incredible Pakistan. Time on the clock at the moment is 4:52. और मुझे मैसेज करने वाली खातून का नाम है किरण फ्रॉम कश्मीर. थैंक यू सो मच किरण. अब्बास बलोच ने मैसेज किया है इस्लामाबाद से. कहते हैं मौसम बड़ा प्यारा है, बस खुश रहो अपने खर्चे पे. बिल्कुल जी, मैं अपने खर्चे पे खुश रहने वाला हूँ और खुश मेरे ख्याल से अपने खर्चे पे ही रहा जाता है. महानूर ने KPK से मैसेज किया और अच्छा सही है, वैसे काफ़ी ज़्यादा नहीं हो जाएगा ये, सोचिए महानूर. हाँ, उसके अलावा बहुत सारे और लोग मेरे साथ शामिल रहे और क्या कहते रहे मुझे. यस, मुझे उन्होंने कहा है जी, किन्होंने कहा है, मौजमा वान ने मैसेज किया है. वालेकुम सलाम. कहती हैं हमारी सिटी में अनफॉर्चुनेटली स्पेशल चिल्ड्रन के लिए कोई ख़ास इंस्टीट्यूशन नहीं है और मेरी विश है कि मैं ज़रूर ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाऊं और इंशाल्लाह मैं ज़रूर बनाऊंगी. इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह आप ज़रूर बनाएंगी. जुनेद सवाती ने मैसेज किया मुझे और मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. जुनेद, आप कैसे हैं मुझे बता सकते हैं आप. जवाद अब्बासी ने मैसेज किया है मुझे आज़ाद कश्मीर से. थैंक यू सो मच. अकबर खान मेरे साथ रहे. उसके अलावा सनाउल्लाह एहसन ने मुझे मैसेज किया है. थैंक यू सो मच. वालेकुम सलाम मेरे भाई. और कमालुद्दीन ने मैसेज किया. बकाया लोगों के मैं ज़रा नाम शामिल कर दूं तो मारिया, यस, मैरी यांग, इन्होंने मुझे मैसेज किया है. आई डोंट नो ये वाकई मुझे सुन रही हैं या नहीं. जुनेद सवाती ने मैसेज किया. अकबर खान, हिरा जैन चौधरी, कमालुद्दीन, मेहर लजपाल, मौजमा खान, नहीं मौजमा अवान एंड मौजम खान जो हमारे प्रेजेंटर हैं वो भी मुझे सुन रहे हैं. थैंक यू सो मच मेरे भाई. और शुमाइला सईद हमारे साथ रहीं. दुआ फातिमा और मोहम्मद नज़ाकत, हनफीज़ फैरिज, महविश मलिक मिर्ज़ा, आफ्ताब बशीर और जुमेरा नवीद, हुमा खान और सागर दीन मोहम्मद बलोच. थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का कि आपने वक्त निकाला मेरे लिए और मुझे मैसेज किया, अपने होने का मुझे एहसास दिलाया. थैंक यू सो मच. तो आज के इनक्रेडिबल पाकिस्तान से सिर्फ इतना ही. मेरी मुलाकात होगी आप लोगों से इंशाल्लाह कल बिटवीन 5 to 8 इन द प्रोग्राम इवनिंग ड्राइव टाइम. तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और सुनते रहिएगा टू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट रेडियो नेटवर्क स्टेशन एंड दैट इज FM 100 Pakistan, obviously, undoubtedly. So इस्लामाबाद स्टूडियो से अली कासिम मलिक को दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज. पाकिस्तान जिंदाबाद.